वेलकम टू द थर्ड पार्ट ऑफ मालेगांव यात्रा। इसके पहले 2 पार्ट में हमने खंडोबा की पालकी और एनिमल फेयर देखे। आज हम देखेंगे मालेगांव यात्रा का मार्केट। पर सबसे पहले कुछ एंटरटेनमेंट। किसी और फेयर की तरह इस फेयर में भी आप पाएंगे जायंट व्हील, मैरी गो राउंड, टोरा टोरा की राइड्स, मौत का कुआं और मैजिक शो। दोस्तों, जैसा हमने पहले एपिसोड में जाना, मालेगांव की यात्रा खंडोबा की यात्रा होती है और खंडोबा का वाहन है घोड़ा। इसीलिए इस यात्रा में घोड़ों को काफी इंपॉर्टेंस दिया जाता है, चाहे वो घोड़ों का बाजार हो या फिर घोड़ों के खिलौने। यहाँ वॉकिंग स्टिक सिर्फ बेची नहीं जाती बल्कि इनका रिपेयर वर्क भी यहाँ होता है। इस रिपेयर वर्क को इतनी डिमांड है कि कस्टमर्स की लाइन लगती है यहाँ। एक का खत्म नहीं हुआ तो दूसरा रेडी। ब्लैंकेट्स, कार्पेट्स, मोटी बेडशीट्स, रग्स, कुशन्स, लोड्स, इनके तो कई स्टॉल्स हैं यहाँ। अब इतने सारे लोग एक साथ एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं तो जाहिर है इनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान भी रखना होगा। तो इसके लिए केवल पुलिस ऑफिसर्स ही नहीं बल्कि होम गार्ड्स भी अरेंज किए जाते हैं। काल ज्या पद्धतीने आपण बंदोबस्त केला तोच ठिकाण आहे। प्रत्येकाची ड्युटी ही त्याच पॉइंटला आहे, कुणाची ड्युटी चेंज केलेली नाही। अधिकारी, कर्मचारी, होमगार्ड सगळेजण ज्यांची ड्युटी ज्या पॉइंटला होती त्याच पॉइंटला ड्युटी आहे। काल जसा आपण चांगला बंदोबस्त केलेला आहे, कुठलाही अनुचित प्रकार न होऊ देता, तसाच आपल्याला आज बंदोबस्त करायचा आहे। इस मार्केट में आपको रेडीमेड और हैंड वोवन दोनों टाइप के ब्लैंकेट्स मिल जाएंगे। यहाँ हैंड वोवन ब्लैंकेट्स की डिजाइनिंग हो रही है। धागे का एक सिरा वीव किया जा रहा है और साइमल्टेनियसली उसका दूसरा सिरा फीड किया जा रहा है।
जगह जगह यहाँ हल्दी और कुमकुम बेचे जाते हैं और कुमकुम भी होता है अलग अलग रंगों में। औरतों के लिए यहाँ प्राइम अट्रैक्शन है बैंगल्स। अपने पुराने बैंगल्स को तोड़कर यहाँ नई वाली बैंगल्स खरीदी जाती है। टैटूज और पियर्सिंग भी यहाँ होते हैं, स्पेशली बच्चों के ईयर और नोज पियर्सिंग। जैसे शहरों में हार्डवेयर स्टोर्स होते हैं, वैसे ही ये है उसी का रूरल वर्जन। अब रहा सवाल पानी का, ना ही सिर्फ पीने के लिए बट नहाने धोने के लिए भी, और यहाँ इतने सारे एनिमल्स भी तो है। लिंबोटी डॅम आहे, त्या डॅमवर एक हेड हाऊस आहे, 120 HP दोन पंप आहेत, VT पंप। अच्छा। त्याच्यानंतर एक फिल्टर प्लांट आहे आणि त्या प्लांटवर 100 HP दोन पंप आहेत आणि फिल्टर्ड पाणी या MBR मध्ये येतं। मालेगांव यात्रा के लिए जो वाटर सप्लाई किया जाता है वो होता है लिंबोटी डैम से। ये डैम मालेगांव से 5 किलोमीटर दूर नांदेड़ से लातूर जाने वाले रोड के नजदीक है। इस लिंबोटी डैम से 2 पंप्स के जरिए इस MPR में फिल्टर्ड वाटर का सप्लाई किया जाता है। 63 mm, 75 mm से लेकर 160 mm तक के पाइपलाइंस के जरिए यहाँ जगह जगह पानी का कनेक्शन दिया जाता है। आणि 5 वॉटर टँक्स आहेत, त्याची कॅपॅसिटी 10,000 लिटर आहे। 2 RCC ह्यूम पाईप वॉटर टँक आहेत, त्याची 2,500 लिटर कॅपॅसिटी आहे। 12 कॅटल ट्रॅप आहेत जनावराला पाणी पिण्यासाठी, याशिवाय 10 टँकरने पाणी। 10,000 लीटर्स कैपेसिटी के 5 वाटर टैंक्स, 2,500 लीटर्स कैपेसिटी के 2 RCC ह्यूम पाइप वाटर टैंक्स और इनके अलावा जानवरों के लिए 12 कैटल टैप्स प्रोवाइड किए गए हैं। प्लस जहां पाइप्स और टैंक्स के जरिए पानी नहीं पहुंच रहा है, वहां पर टैंकर से वाटर सप्लाई होता है। एक टैंकर की कैपेसिटी होती है लगभग 1,000 लीटर, तो हर रोज यहाँ अराउंड 50 to 60 लाख लीटर्स पानी का सप्लाई किया जाता है। वाटर सप्लाई तो हो गया, पर ये पानी कितना सेफ होता है? फिल्टर वॉटर सप्लाय आहे, आमच्याकडे WT प्लांट आहे। अच्छा। म्हणजे याच्यामधून डॅममधून पाणी रावटर म्हणजे असं पर्क्युलेटेड वॉटर आहे आणि तो फिल्टरमध्ये येते, तिथं सुद्धा फिल्ट्रेशन होतं आणि तिथं क्लोरीन आणि ॲलम। डैम से जब पानी लाया जाता है तो पहले क्लोरीन और एलम से उसका फिल्ट्रेशन किया जाता है, फिर उसकी OT टेस्ट की जाती है और इस फिल्टर्ड पानी को एक डॉक्टर्स की टीम टाइम टू टाइम मॉनिटर करते रहती है और अगर कुछ कम ज्यादा हुआ तो वो तुरंत अलर्ट कर देती है। प्रत्येक ठिकाणचे डॉक्टरची टीम आहे, ते रिझल्ट घेत असते आणि ताबडतोब आम्हाला कुठं कमी जास्त असलं तर कळवते। जैसे पिछले एपिसोड में हमने बात की थी इस यात्रा में लाए जाने वाले एनिमल्स की, तो इन एनिमल्स पर सवारी करने या उनको बांधने या फिर सिर्फ डेकोरेट करने के लिए कितनी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, यह हम देखकर ही दंग रह गए। इतने कि आखिर हमने एक ट्रेडर से रिक्वेस्ट की कि जरा हमें इन चीजों के नाम और उनका यूज बता दे। कमरी, अच्छा, इसे कहते हैं कमरी, जो बैल के पीठ के लिए होती है।
यह है चाबुक। फिर यह है गड्ढा। ये वेस। ये मणिमाल यानी कि मणियों की माल जो बैल के गले में होती है। ये चेन। फिर ये है घाघरमाल जो घुंघरू की तरह काम करती है। मोरकी। फिर मोरकी जो बैल के मुंह पर बांधते हैं। याचा काय वापर म्हणजे घोड्याला लगाम असतो तसा। यह है चमड़ी से बनी वादी जो बैल को पकड़ने या बांधने के लिए होती है। अच्छा वादी वादी म्हणजे लगाम वादी बोलतात ते हेच काय? अच्छा ते ह्याच्याकडे पैंजण। पैंजण यानी पायल। फिर घंटी। कड़ी। गड़का। सूती कंठा। चाबुक। ये शेम्बी बैल के सींग को सजाने के लिए। हे डेकोरेशनसाठी ना असं शिंगाला लावतात ते। हा त्याला काय म्हणतात? शेंबी। शेंबी। और फाइनली ये है वेसन। ये तो सारे लोकल मराठी टर्म्स हैं, पर एक बैल को सजाने के लिए देखिए कितनी सारी चीजों का इस्तेमाल यहाँ होता है। और यहाँ इन चीजों के काफी स्टॉल्स लगे हुए हैं। चक्कू छुरी धार वाले हमने शहर में भी देखे हैं, पर वो सब साइकिल के पहिए पे घुमाते हैं। पर जहां साइकिल भी अफोर्डेबल ना हो तो एक सिंपल पुली सिस्टम से भी काम किया जा सकता है। यहाँ फिशरमैन के फिशिंग नेट भी मिलते हैं। और क्या क्या नहीं मिलता इस मालेगांव की यात्रा में। फिर हमारे कदम बढ़े फूड आइटम्स एक्सप्लोर करने। एकदम सिंपल फूड आइटम्स की बात करें तो चना, कुरमुरा, बतासा, जलेबी, पेड़ा, इनकी तो खत्म न होने वाली लाइन है यहाँ।
मालेगांव की यात्रा में चाइनीज और पंजाबी डिशेस से लेकर खिचड़ी, चिकन बिरयानी और तंदूरी चिकन तक सब कुछ अवेलेबल है। पर हम ढूंढ रहे थे कुछ लोकल और सिंपल, तो हमें पता चला यहाँ दही धपाटे बहुत फेमस हैं। सो हमने उसे ट्राई किया। धपाटे यानी थेपले जैसे होते हैं जिसे दही के साथ खाया जाता है। खाने के बाद हम चले यहाँ के कृषि प्रदर्शनी यानी कि एग्रो एग्जीबिशन देखने। यह एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया जाता है नांदेड़ जिला परिषद के कृषि विभाग यानी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से। यहाँ इनके स्टॉल में लोकल फार्मर्स ने अपने खेतों में उगाई हुई सब्जियां, फ्रूट्स और स्पाइसेस डिस्प्ले के लिए रखे जाते हैं, जिनका इंस्पेक्शन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स और वसंतराव नाइक मराठवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी परभणी के साइंटिस्ट मिलके करते हैं। इस इंस्पेक्शन की बेसिस पर रेटिंग होती है और फिर विनर्स डिक्लेअर करके उन्हें जिला परिषद की तरफ से कॅश प्राइजेस दिए जाते हैं। कृषी विद्यापीठातले 2-3 शास्त्रज्ञ असतात, ते सर्व टीम येऊन या सर्व पिकांची, या सर्व फळबागाची आणि भाजीपाल्याची पाहणी करून शेतकऱ्यांचं पारितोषिक वितरण 1, 2, 3 क्रमांक ते काढत असतात। एग्जीबिशन के बाकी स्टॉल्स में सीड्स, प्लांट सैंपल्स, एग्रो फूड प्रोडक्ट्स से लेकर पेस्टिसाइड्स, फार्मर्स इंश्योरेंस, यहाँ तक कि ट्रैक्टर्स भी रखे जाते हैं। पिछले कई सालों से कॉलेज ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी उदगीर इस एग्जीबिशन में अपना स्टॉल लगाते आ रहे हैं। दुधापासून जर आर्थिक फायदा जास्त घ्यायचा असेल तर शेतकऱ्यांनी दुग्धोत्पादनांनी दुधापासून विविध पदार्थ करून त्यापासून कसा जास्तीत जास्त नफा मिळवता येईल याकडे पाहणे आवश्यक आहे। तर दुधापासून आपण विविध पदार्थ बनवू शकतो। आज दूध हा एक जर रॉ मटेरियल जर पकडला आपण तर दुधापासून क्रीम सेपरेटर यंत्र आहे। या सेपरेटर यंत्राच्या सहाय्याने आपण त्याची क्रीम वेगळी करून त्यापासून तूप बनवू शकतो। तसेच दुधापासून विविध पदार्थामध्ये दही आहे, पनीर आहे, चीज है। कॉलेज का मकसद यह है कि फार्मर्स सिर्फ दूध पर डिपेंड ना रहकर दूध से बनने वाले डेयरी प्रोडक्ट्स पर भी ध्यान दे, जैसे घी, पनीर, दही, चीज, छन्ना, चक्का, फ्लेवर्ड मिल्क, जिन्हें आज बाजार में बहुत डिमांड है। फायदा असा होईल की एक तर दूध हे नाशवंत आहे, दुधाला 4 तासाच्या आत त्याला त्याचा विनियोग करावा लागतो आणि तो विनियोग करण्यासाठी त्याला तो जास्तीचा वेळ भेटेल। प्रोडक्टमध्ये कन्वर्ट केल्यामुळे तो त्याची टिकवण क्षमता ही जास्त प्रमाणात वाढेल। दोस्तों, हमने मालेगांव यात्रा का एग्रो एग्जीबिशन देखा, यहाँ की राइड्स एंजॉय की और यहाँ का मार्केट एक्सप्लोर किया। अब शाम हो चुकी थी। दिन भर घूमने से हम थोड़े थक चुके थे, पर मन कर रहा था यहाँ के रात का माहौल एक्सपीरियंस करने का। वैसे हमारा लॉज था अहमदपुर में, जो यहाँ से ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर दूर है। पर पिछले 2-3 दिनों से हमारे जिनसे रेगुलर बातें हो रही थी, वो परभणी डिस्ट्रिक्ट से आए हुए लोगों ने हमें उनके टेंट में नाइट स्पेंड करने का इनविटेशन दिया। कुछ देर सोचकर हमने फाइनली उनका इनविटेशन एक्सेप्ट किया। फिर ढेर सारी बातें हुई, खाना भी साथ में ही हुआ। और फिर हम निकले रात के यात्रा की झलक देखने। दिन के कंपैरिजन में रात को भीड़ थोड़ी कम थी, पर यात्रा की लाइवलीनेस और एक्साइटमेंट जरा भी कम नहीं हुई थी।
मालेगांव यात्रा एक रूरल फेयर है और इस यात्रा को एक्सपीरियंस करते करते हमें महाराष्ट्र के रूरल लाइफ की बड़ी प्यारी सी झलक दिखाई दी। इसी एक्सपीरियंस को एंजॉय करते करते आज का यह एपिसोड हम यही एंड करते हैं और हम आपसे मिलेंगे कुछ ही दिनों में मालेगांव यात्रा के चौथे और फाइनल एपिसोड में। सो डू कीप वॉचिंग टू मेनी वर्ल्ड्स।